दोस्तों इमेजिन करिए अगर आप एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां आप सही से सांस भी ना ले सके तो ऐसी कंडीशन में आपका रिएक्शन कैसा होगा। लेकिन आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हो। 5 अप्रैल 1999 को रॉबर्ट केनेडी नाम का एक लड़का अपने सौतेले भाई और उनके दोस्त के साथ ओक्लाहोमा की चूना पत्थर वाली हर्मिट केव के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। उन तीनों में से किसी को भी केविंग का कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर की एक्साइटमेंट उनको वहां जाने के लिए मजबूर कर रही थी। 21 साल का रॉबर्ट केनेडी और उनके दो साथी एक रात की वहीं पर कैंपिंग करते हैं। वो तीनों एक दूसरे से हर्मिट केव के बारे में अलग अलग स्टोरी शेयर करते हैं और सुबह होते बिना किसी सेफ्टी के एक जींस, एक टी शर्ट और एक टॉर्च लेकर गुफा के अंदर चल देते हैं। तभी उनको एक साथी जिसको किसी काम की वजह से उन दोनों को छोड़ के जाना पड़ जाता है। अब इन दोनों को ये सफर बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा होने वाला था, क्योंकि केव के अंदर जाने से पहले कम से कम 3 लोग तो होने ही चाहिए। उनमें से पहला व्यक्ति परेशानी में पड़े हुए व्यक्ति के साथ रहेगा और दूसरा व्यक्ति बाहर जाके हेल्प लेकर आएगा। लेकिन फिर भी ये दोनों अकेले इस केव के अंदर जाने लगते हैं। केव के अंदर के चौड़े रास्ते को ये दोनों आसानी से पार करके आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे वो केव के अंदर जाते जा रहे थे वहाँ के रास्ते और भी ज्यादा पतले होते जा रहे थे। वापसी के रास्ते में रॉबर्ट ने एक प्रसिद्ध साइड पैसेज को देखा जो अपनी कॉम्प्लेक्स और नैरो लेआउट के लिए जाना जाता था। 150 फीट के साइड पैसेज के अंदर काफी घुमावदार और पतले रास्ते थे। इसको पार करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक की जरूरत थी, लेकिन इन सब चीजों की परवाह ना करते हुए रॉबर्ट इसके अंदर एंटर करता है। रॉबर्ट को इसके अंदर जाने में काफी कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी रॉबर्ट अपने हाथों, कंधों और पैरों का इस्तेमाल करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते रॉबर्ट जब की होल फॉर्मेशन के पास पहुंचा तो उसने एक आखिरी और बड़ी गलती कर दी। उसने अपने पैरों की जगह अपने सिर के साइड से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि ऐसी जगह पर अपने सिर की बजाय अपने पैरों को आगे कर देना चाहिए ताकि फंसने से बचा जा सके। लेकिन रॉबर्ट तो ये गलती कर चुका था ना। अब रॉबर्ट के साथ आगे जो होने वाला था वो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहले से ही काफी थके हुए रॉबर्ट ने नैरो स्पेस से निकलने की कोशिश की। उसने अपने फेफड़ों से सारी हवा बाहर निकाल दी, लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि अब वो और आगे नहीं जा सकता। मजबूत चट्टानों ने रॉबर्ट को कसकर जकड़ लिया था। अब उसके लिए उस जगह से हिल पाना भी इम्पॉसिबल था। ग्रेविटी उसके ऊपर पूरा असर कर रही थी और बदकिस्मती से रॉबर्ट जिस जगह पर फंसा हुआ था वहाँ बहुत ही ज्यादा कीचड़ मौजूद होती है, इसलिए उसके नाक और मुंह के अंदर कीचड़ जाने की संभावना काफी ज्यादा थी। उसके बाद डर के मारे रॉबर्ट अपने एक और साथी को बुलाने लगता है। रॉबर्ट की ऐसी कंडीशन को देखकर उसका साथी भी समझ जाता है कि वो अकेला रॉबर्ट को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए रॉबर्ट के लिए हेल्प लाने के लिए वो केव से बाहर जाता है। फिर 1 घंटे बाद केव के एंट्रेंस के पास 10 लोगों की रेस्क्यू टीम आती है। रॉबर्ट का बचाव करना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। रॉबर्ट को बचाने के लिए एक बार में केवल एक रेस्क्यूअर ही जा सकता था। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे सांस लेना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए हवा को प्रचालित करने के लिए उन्होंने एक वेंटिलेटर सिस्टम का यूज किया। रेस्क्यूअर्स को पता था कि वो रॉबर्ट को एक साथ नहीं खोज सकते, इसलिए उन्होंने की होल फॉर्मेशन को चौड़ा करने का सोचा। समय समाप्त होते जा रहा था और रॉबर्ट की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। एक रेस्क्यूअर्स की नजर रॉबर्ट के ऊपर पड़ती है, लेकिन वो अपना काम करते जा रहे थे और जब वो रेस्क्यूअर्स रॉबर्ट के पास पहुंचकर रॉबर्ट के पैर को पकड़ के ऊपर खींचने की कोशिश करता है तो उस रेस्क्यूअर्स को महसूस होता है कि रॉबर्ट कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वो इतनी टाइटली फंसा हुआ था कि उसको पानी भी नहीं दिया जा सका। उसके बाद रेस्क्यू टीम सीरियस होकर अपने काम को और भी तेजी से करने लगी। 1 घंटे तक मशक्कत करने के बाद फाइनली रॉबर्ट की बॉडी को बाहर निकाला जाता है। बाहर कई सारे रेस्क्यूअर्स रॉबर्ट को हॉस्पिटल ले जाने के इंतजार में खड़े हुए थे, लेकिन जब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि चेस्ट कंप्रेसर और कम ऑक्सीजन लेवल ने रॉबर्ट को जल्दी ही बेहोश कर दिया। कीचड़ बड़ी जमीन से अपना चेहरा ऊपर रखने में असमर्थ रॉबर्ट का दुखद निधन हो गया। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।